यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जाम फोबिया से कैसे निजात पाएं, कैसे बचा जाए। अभी तक हम लोग सब्जेक्ट पर डिस्कशन करते थे, लेकिन मुझे लगा कि ये भी जरूरी है कि बच्चे जब एग्जाम की डेट आ जाती है तो बहुत ही मेंटली परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। मैं पीजी की तैयारी कर रहा था, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, या कोई फर्स्ट अटेम्प्ट भी है, तब भी एग्जाम का डर बना रहता है। तो हम इस एग्जाम के भय से कैसे मुक्त हो। यही नहीं, अभी यूजी के एग्जाम की भी सारी डेट आ गई है। प्री यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, सेकंड ड्रॉप, फाइनल ड्रॉप, पार्ट 1, पार्ट 2 सबकी डेट आ गई है। यही नहीं, एमएसएमडी की भी एग्जाम की अपडेट इसी अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई में इसी एग्जाम होने हैं। तो सारे स्टूडेंट अब एग्जाम की तैयारी में लग गए हैं, और साथ में ये मन में जो भय पैदा हो जाता है कि कहीं एग्जाम में हम फेल ना हो जाएं, या पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन ना हो। ये भय कितना खतरनाक होता है, हम इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे और ये कोशिश करेंगे आप इस भय से कैसे मुक्ति पाएं और अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन एग्जाम में कर सके। भय क्या होता है कि अरे मैंने तो पढ़ाई नहीं किया है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि अपने साथ का कोई स्टूडेंट होता है, वो एक सवाल आके पूछ देता है, अरे उसका जवाब नहीं आया, फिर उसने दूसरा सवाल पूछ दिया, 2-4 सवाल पूछ दिए और मुझे किसी का जवाब नहीं आया, तो लगेगा अरे तो बहुत इसको आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता है। और फिर वो दिमाग में छोटी सी घटना दिमाग में बैठ जाती है, अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, या मैं अब पास नहीं हो पाऊंगा। इस तरह के विचार आना शुरू हो जाते हैं। और ये छोटी सी बात एक बार कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं पास नहीं हो पाऊंगा, ये एक विचार अपने जैसे 100 विचारों को ला देता है कि अब मैं नहीं पास हो पाऊंगा, तो अपने बैच से, अगर यूजी में है तो पीजी में है तो अपने बैच से पीछे हो जाऊंगा, फिर मुझे अकेले रहना पड़ेगा, सप्ली लग जाएगी, मेरे घर परिवार वाले क्या कहेंगे। तमाम विचार एक के साथ 100 विचार आ जाते हैं। और ऐसे पीजी में होता है कि मेरा पीजी नहीं हुआ तो अगले साल फिर तैयारी करनी पड़ेगी, फिर कैसे हो पाएगा। तो इसमें दिमाग की सारी ऊर्जा इस दिशा में जाना शुरू हो जाती है। अपने आप को कैसे बचाएं कि रिजल्ट आएगा। तो इस जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो आपकी पॉजिटिविटी को खत्म कर दे रही है, इससे कैसे बचा जाए। ये तमाम विचार एक साथ में आकर के आपके ट्रैफिक को जाम कर देते हैं। जो चिंतन का आपका तरीका है, जो आप फॉरवर्ड बढ़े जा रहे थे, आपका कोर्स बढ़िया से कवर होता जा रहा था, एक चीज आपके दिमाग में आ गई कि इस साल मेरा नहीं होगा सिलेक्शन, या इस बार मैं पास नहीं हो पाऊंगा, अब तो एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो ऐसे में आपके थॉट जो है ब्लॉक होना शुरू कर देते हैं, आपकी याददाश्त कम हो जाती है, आपको बढ़िया से नींद नहीं आती है, घबराहट होगा, आप डिप्रेशन, कई बार कुछ लोग डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। तो इससे बचने का यही तरीका है कि ट्रैफिक जाम क्यों हुआ, क्योंकि एक निगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, या मैं पास नहीं हो पाऊंगा अपने एग्जाम में। और इसके चलते इतने विचार आ गए, और इतने विचारों की वजह से आपकी जो गति थी वो बाधित हो गई, आपको जो आगे चलने की स्पीड थी वो रुक गई। बिल्कुल वैसे जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है रोड पर, जब तमाम गाड़ियां एक साथ आ जाती हैं, उल्टे पुल्टे ढंग से खड़ी हो जाती हैं, तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। अब उस ट्रैफिक जाम से कैसे निजात पाएं। जब तक उस ट्रैफिक जाम से निजात नहीं पाएंगे, हमारा दिमाग खुल के आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहली चीज, ट्रैफिक को जाम ही ना होने दें। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रैफिक को जाम न होने। पहला क्या इसका मंत्र है, पहला मूल मंत्र यह है कि हमें वर्तमान में रहना है। अभी वर्तमान के बारे में सोचना है, आज के बारे में सोचना है, अभी के बारे में सोचना है। हमें जब रिजल्ट आएगा, एग्जाम अभी 2 महीना बाद है, लेकिन उसका हम अभी रिजल्ट भी नहीं आएगा, एग्जाम भी नहीं हुआ है, लेकिन उसका टेंशन हमने अभी ले लिया कि रिजल्ट आएगा तो ये हो जाएगा, रिजल्ट आएगा तो ये हो जाएगा, हम पीछे हो जाएंगे, हमारी सप्ली लग जाएगी, हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। आप केवल कल्पना में जाकर सोच के अपने दिमाग को खराब कर रहे हैं। इसलिए आप इस कल्पना से बच जाइए, उसके बारे में कुछ मत सोचिए, वर्तमान में रहिए। ये भी नहीं, आप पीछे भी मत सोचिए,
हो सकता है पिछले आपने पीछे टर्मिनल में दिया और टर्मिनल में आपके कम मार्क्स रहे हो, तो ये ना सोचिए अरे हमें 2 टर्मिनल हमारे मार्क्स कम थे, अब कैसे पास हो पाएंगे। बिल्कुल नहीं सोचने की जरूरत है। आप सिर्फ वर्तमान में अभी जो आपके पास समय है इसका मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। और इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अभी जब आप वीडियो देख रहे हो इसके तुरंत बाद आप बैठ जाइए, संकल्प लेकर कि 2 घंटे का संकल्प लेकर बैठ जाइए और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लीजिए जो आपके सबसे इंटरेस्ट का टॉपिक हो, उस टॉपिक को खत्म कर दीजिए। 2 घंटे बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊपर हो जाएगा कि आपकी जो नेगेटिव थॉट्स है, जो फेल होने की जो आपके दिमाग में संभावनाएं थी, वो खत्म हो जाएंगी। और फिर आप अपने चिंतन को ना आगे जाने दीजिए ना पीछे जाने दीजिए। पीछे की चीजों को नहीं, पीछे जो आपके कम मार्क्स थे उसके बारे में नहीं सोचना है, आगे फेल हो जाएंगे इसके बारे में नहीं सोचना है। वो टाइम ही आपको न मिले, क्योंकि आप हमेशा अपने आप को वर्तमान में रखिए। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा करके आप इस फोबिया से मुक्ति पा जाएंगे। आपके आने वाले एग्जाम के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।